दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक सीखने वाले हैं कि ये 12012 ट्रांसफार्मर का जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, यानी कि एसी से डीसी करने के लिए हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 12012 ट्रांसफार्मर का हम कैसे करेंगे। मतलब एक सिंगल सप्लाई का जो रेक्टिफायर होता है वो सभी लोग हम जानते हैं, लेकिन एक डुअल सप्लाई मतलब 12012 ये डुअल सप्लाई हो जा रहा है। 12012 हो, 18018, 27027, 50050, जितना डुअल सप्लाई ट्रांसफार्मर्स है उसका जो रेक्टिफायर होता है वो सिंपल इसी तरह से ही बना होता है। और ज़्यादातर हम जो हैंडमेड रेक्टिफायर बनाते हैं, यानी कि डायोड और कंडेंसर्स आप सब लोग जानते होंगे, वो ज़्यादा छोटे मोटे एम्पलीफायर के लिए हमें ये काम आता है। और बड़े बड़े एम्पलीफायर के लिए अलग रेक्टिफायर हमारे मार्केट में होता है, उसको हम लगा लेते हैं। अलग अलग एम्पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर मैं आज नहीं जाऊँगा, किसी एक डिटेल वीडियो में आपको उसके बारे में एक डिटेल वीडियो दे दूँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है इस रेक्टिफायर बनाना, मतलब डुअल सप्लाई का रेक्टिफायर बनाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ट्रांसफार्मर हमने लिया है, थोड़ा कंडेंसर है और कुछ डायर्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 12 0 का ट्रांसफार्मर है, यानी कि 0 12 का ट्रांसफार्मर, ये सिंगल सप्लाई का ट्रांसफार्मर है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल तौर पर लिया है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो 12 0 12 का है, यानी कि डुअल सप्लाई। ये सिंगल सप्लाई है तो ये कोई काम का यहाँ पर नहीं है, इसको हम साइड कर देते। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ यहाँ पर डायोड है और यहाँ पर दो कंडेंसर है। यहाँ पर जो कंडेंसर हमने लिया है वो एक जो है 10 वोल्ट का है, 1000 mA का है, दोनों ही है। तो सिर्फ इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, इसका जो वैल्यू है सिर्फ यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। और जो आप तैयार करने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका कंडेंसर लेना होगा और डायोड भी उसके ऊपर डिपेंड करके लेना होगा। तो मैं यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूँगा एक खाते में ड्रॉ करके। तो आई होप आप उसके मदद से आप समझ जाओगे कि बीस रेक्टिफायर कैसे तैयार किया जाता है डुअल सप्लाई का। तो चलिए हम इसको भी साइड कर लेते हैं, हम खाते को आगे लेते हैं, तो उसमें हम इसको सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर खाता लिया है और यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर को ड्रॉ करने वाले हैं एंड रेक्टिफायर को भी यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसके मदद से आप शायद समझ जाओगे कि इसका कनेक्शन कैसे आकर होता है। तो चलिए हम फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेंगे। ट्रांसफार्मर हम इसके सिंबल के तौर पर इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सिंबल ही ज़्यादातर हमारा यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ट्रांसफार्मर हमारा अभी ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर हमने डुअल सप्लाई दिखाने वाले हैं, तो डुअल सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर था उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप यहाँ पर सपोज ले लीजिए 12 0 12 का ही ट्रांसफार्मर ले लीजिए। ये 12 0 12 का ट्रांसफार्मर है एंड ये 220 वोल्ट का जो एसी होता है ना, एसी यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पर से 12 0 12 ये डीसी नहीं होता, ये एसी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी का सिंबल कुछ ऐसे होता है। इसके बारे में करेंगे एक वीडियो में हम बता देंगे कि आखिर क्या मामला है इसमें। तो चलिए ये तो हो गया 12 0 12 का कनेक्शन, मतलब ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। ये 12 0 12 लूप बाहर निकल आ गया। तो अब क्या होता है यहाँ पर रेक्टिफायर को हम इस पर कैसे कनेक्ट करें। ये रेक्टिफायर बनाने से पहले आपको थोड़ा सा डायोड के बारे में भी जानना ज़रूरत है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो आप समझ जाओगे आखिर डायोड कितने प्रकार का होते हैं, कहाँ का यूज़ होता है डायोड, आखिर जो भी चीज़ है उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसका जो कंसेप्ट है समझ लीजिए। डायोड जो होता है कुछ इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। हाँ, कुछ ऐसा होता है उसका सिंबल। तो ये फॉरवर्ड वाइज काम करते हैं, यानी कि इस तरफ से हम वोल्टेज देंगे तो इस तरफ से वो आउटपुट आएगा, लेकिन इस तरफ से हम कोई वोल्टेज देंगे तो इस पर से कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं आएगा। तो डायोड का सिंपल यही मामला है। तो आइए हम इसको एक इसकी मदद से एक रेक्टिफायर बनाते हैं। तो चारों डायोड हमें ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें आप शायद जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पर कर लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, इसको आप समझ लीजिए। इसका जो आखिर में जो इसका सिंबल है, ये सिंबल की जो आखिर में जो दाग लगा हुआ है कुछ डायट में कुछ ऐसे यहाँ पर लगा होता है, यानी कि पट्टी वाला एरिया जो होता है वो ये समझ लीजिए। उसके हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन होता है, आप यही समझ लीजिए, नहीं तो आपको समझने में तकलीफ हो सकता है। सिंबल अगर आप जानते होंगे तो इसमें से आप कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो देखिए ये तो हमने एक चारों डायोड मिलकर एक रेक्टिफायर तैयार कर लिया है। बाकी रहेगा यहाँ पर हमारा कंडेंसर की। तो उससे पहले इसका जो कनेक्शन है हम समझ लेते हैं। ये सभी लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते ये देखिए समझ जाओगे। तो देखिए हमने यहाँ पर हम एसी देंगे, इन दोनों पॉइंट में हम एसी देंगे। वो क्यों, वो हम बताते हैं। ये दोनों पॉइंट एसी देंगे, मतलब ट्रांसफार्मर से जो एसी आ रहा है वो देंगे। तो इस यहाँ से
यहाँ से यहाँ पर जो है हमारा पट्टी वाला एरिया है तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा और यहाँ से जो है हमारा नेगेटिव वोल्टेज निकलेगा। हाँ, हो गया यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब आते हैं इसका जो कंडेंसर का कनेक्शन होता है वो ये शायद आप समझ चुके होंगे, नहीं तो और एक बार हम समझा देते हैं कि इसमें आखिर क्या मामला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो एसी वोल्टेज होता है, एसी तो हमारा फ्लक्चुअल होता है, यानी कि एसी स्टेबल नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट में आपको 12 जो पॉइंट है वो देना होता है। ये मैं बता रहा हूँ डुअल सप्लाई में। सिंगल सप्लाई में 0-12 दे सकते हैं इसमें। तो हमारे 12 जो को पॉइंट है वो हमें इन दोनों में देना होता है। हाँ, ये तो हो गया। होने के बाद अब इसका जो डीसी बनाने के कार्य है वो करना शुरू कर देगा। तो डीसी बनाने के कार्य शुरू होने के बाद यहाँ से ये पॉजिटिव आउटपुट कर देता है और यहाँ पर ये नेगेटिव आउटपुट कर देता है। ये पट्टी वाला एरिया से हमारा पॉजिटिव आउटपुट करते हैं और नेगेटिव यानी कि बिना पट्टी वाला एरिया से हमारा नेगेटिव आउटपुट करते हैं। यहाँ पर आप सोचेंगे कि जो पट्टी वाला एरिया है ये तो ठीक है, लेकिन इस तरफ से हमारा जो नेगेटिव कैसे निकल रहा है, इस तरफ से वोल्टेज तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ाया था। तो उसका भी अलग नॉलेज है, हम बताएंगे बाद में कि क्यों होता है यहाँ पर। देखिए ये तो गया हमारा जो इसका डायोड जो होता है उसका कनेक्शन ये हो गया। तो हम इसका कंडेंसर का कनेक्शन करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। कंडेंसर कुछ ऐसे होता है, हम यहाँ पर कंडेंसर का जो ये है हमने सिंबल इसमें ले लिया। हाँ, ऐसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बाद में कर दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे नहीं तो। ये हो गया हमारा ये दोनों जो कंडेंसर है उसका कनेक्शन। आप शायद इसमें नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक अलग से करके आपको स्क्रीन में दे दूंगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ऐसे कुछ यहाँ पर हो गया है, ख़राब सा हो गया है, मेरी ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कनेक्शन कुछ कैसे ऐसे होता है। हमारा जो कंडेंसर होता है कुछ ऐसे होता है ना, एक हमारा माइनस वाला एरिया होता है एंड एक हमारा पॉजिटिव वाला एरिया होता है। माइनस वाले एरिया में कुछ यहाँ पर कुछ डॉट नहीं, एक का हाइफन जैसा कुछ यहाँ पर दिया रहता है, तो वो एरिया हमारा माइनस माना जाता है और उसके ऑपोजिट एरिया को हमारा प्लस माना जाता है। तो उसके ही हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। अब दो जो कंडेंसर है, हाँ यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये दोनों कंडेंसर है, इन दोनों कंडेंसर में एक हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है ये है, और ये ऑपोजिट का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर क्या होगा, एक और हमने लिया है, तो एक कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा यानी कि एक कंडेंसर का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे कंडेंसर का नेगेटिव टर्मिनल, हम दोनों को शॉर्ट कर देंगे। सीरीज हो गया, एक दोनों को शॉर्ट कर देने के बाद ये शॉर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे यहाँ पर हुआ है। ज़रा सा मैं और एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव हो गया, और एक कंडेंसर और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसका नेगेटिव यहाँ इस तरफ है। तो इसका और इसका जो है, इन दोनों का हम शॉर्ट कर दिया, और इसका जो पॉजिटिव सिरा है और इसका जो नेगेटिव सिरा है वो हम छोड़ दिया। ये खाली है, अभी तक खाली है। इन दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया। तो ये एक तरह से सीरीज कनेक्शन हो गया। कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करने से क्या बढ़ता है क्या घटता है, और पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या घटता है क्या बढ़ता है, वो सब एक वीडियो में आपको समझा दूंगा क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है, ये जो बाकी दोनों टर्मिनल रह गए खाली यहाँ पर रह गया है, इन दोनों में क्या होगा, हमने बताया था कि इसका जो डायोड है वहाँ से हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज बाहर निकल आए हैं। उन दोनों वोल्टेज को इसमें हमारा देना होगा। पॉजिटिव में हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव में हमारा नेगेटिव वोल्टेज, मतलब ये चला जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया इन दोनों वोल्टेज का कनेक्शन। तो और बाकी रहेगा हमारा ज़ीरो। इस ज़ीरो कहाँ जाएगा, ज़ीरो का भी हमारा जगह है जाने के लिए। ज़ीरो हमारा पहले तो इस यहाँ से होते हुए इसके जो जॉइंट है उस जॉइंट में आ जाएगा, मतलब ये जॉइंट में कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे यहाँ पर ज़ीरो का कनेक्शन ऐसा हो जाएगा। बस हो गया आपका पॉजिटिव 12 वोल्टेज एंड नेगेटिव 12 वोल्टेज। पॉजिटिव 12 ज़ीरो एंड नेगेटिव 12 वोल्टेज तैयार हो गया।
आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि ऐसे मैंने कुछ ऐसे बताया है, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है हमें कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो आई होप कि इसकी मदद से आप समझ चुके होंगे और एक स्क्रीन में भी आपको इसका डिटेल दे दूँगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आखिर इसका कनेक्शन क्या हुआ है। यहाँ पर तो मैंने सिंबल के तौर पे यहाँ पर बताया है। जो सिंबल जानते होंगे वो समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो वीडियो आज यहीं पर ही हम एंड करते हैं। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।